हेलो गाइस, आज हम बनाएंगे इंस्टेंट वेजिटेबल इडली जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। एक बाउल ले लेंगे, उसमें हम 1.5 कप छोटी वाला रवा डालेंगे और 1 कप दही डालेंगे। दही आपको खट्टा बिल्कुल यूज़ नहीं करना है और रवा और दही को अच्छे से मिला लेंगे। हमें ये बेटर गाढ़ा बनाना है, तो आपको थोड़ा ही पानी डालना है। थोड़ा पानी डाल के आप देखें कि आपका बेटर कैसा हुआ है। ये डालने के बाद मुझे लग रहा है कि मुझे और थोड़ा पानी डालना पड़ेगा। मैं वापस से थोड़ा पानी डालूँगी। आपको भी ये थोड़ा चेक करके ही पानी डालना है। पहले से आपको बेटर को बहुत पतला नहीं बना देना है। अभी मैं इसको अच्छे से फेंटूँगी और इसे रेस्ट करने के लिए रख दूँगी। मैं 30 मिनट को इसको रेस्ट दूँगी। 30 मिनट के बाद मैं देखूँगी तो मेरा रवा अच्छे से फूल गया है। और इसके बाद मैं एक छोटा वाला प्याज डालूँगी, एक छोटा कैप्सिकम डालूँगी, एक छोटा गाजर डालूँगी और 5-6 जो मीठे नीम के पत्ते आते हैं उसको काट के मैंने डाले हुए। आप भी ऐसे कट करके डालिए तो उसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आएगा। और स्वाद अनुसार नमक डालूँगी। नमक डालने के बाद मैं अच्छे से मिक्स करूँगी। मिक्स करने के बाद मुझे जितना पानी चाहिए उतना ही अब मैं डालूँगी। अभी मैंने थोड़ा पानी डाला है और वापस से मैं मिक्स करके देखूँगी कि मेरा बेटर कैसा बना है। आपको बेटर बहुत पतला नहीं बना देना है क्योंकि हमें इडलियाँ बनानी है। अभी वापस से मुझे लगा कि ये बेटर थोड़ा गाढ़ा है तो मैं वापस से पानी डालूँगी। अब जो मैंने इडली का बेटर बनाया है उसमें एक तड़का लगाएंगे। तो मैंने थोड़ा तेल डाला है, उसमें 1 चम्मच राई और 1 चम्मच उड़द की दाल डाल के यह तड़का रेडी कर लिया है। ये तड़का डालने से इडली का टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। ये डालने के बाद मैं इसे थोड़ा मिक्स कर दूँगी। मिक्स करने के बाद बाज़ार में जो इनो मिलता है वही इनो आपको 1 पाउच मैंने डाला हुआ है और उसके ऊपर थोड़ा सा ही पानी डालूँगी और तुरंत ही ये बेटर को मैं फेंट लूँगी। जैसे ही इनो डालो वैसे तुरंत ही फेंट लो। और मैंने ढोकरे का कुकर 10 मिनट पहले ही गरम करने के लिए रख दिया था। और मेरे ढोकरे के कुकर में ये ऐसी छोटी वाली कटोरी है जिसको मैंने ऑयल से ग्रीस की हुई है। इसको मैं कुकर में रख दूँगी और मेरी इडली इससे बहुत ही अच्छे शेप बनता है। ये जो कटोरी में मैंने रखा है ना उससे। अभी मैं 10-15 मिनट के बाद चेक करूँगी तो मेरी इडली बनके रेडी है। बहुत ही अच्छे से फ्लफी भी बनी है और ऊपर तक फूल गई है। आप देखिए ये इडली कितनी अच्छी बनी हुई है। आप भी ऐसे आसान तरीके से इडली बना सकते हो। मैंने ये इस नारियल की चटनी के साथ सर्व किया है। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी वो मुझे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ही